अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन सोशल एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जेलसी एक ऐसा सोशल एटीट्यूड है जो इतना कॉमन है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम दूसरों से जेलस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो कस्टमर जाते हैं किसी शॉप पर और अगर किसी एक को थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है तो फौरन दूसरा बोलता है कि आपने उसको तो डिस्काउंट दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो ये एक बहुत कॉमन सी और छोटी सी बात है, लेकिन इससे भी हमें पता चलता है कि हम दूसरों से कितना जेलस होते हैं। मतलब हम इन चीजों को नोटिस भी नहीं करते और हम दूसरों से जेलस हो रहे होते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कहीं पर दो लोग काम कर रहे हैं, यानी दो लोग कोलीग हैं आपस में, एक को छोटी सी फेवर मिल जाए ना, चाहे उसे बॉस की तरफ से ना भी मिली हो, उसे नेचुरली मिल गई हो, तब भी वो कहेगा लो उसके उसको तो ये फेवर मिली हुई है, मुझे नहीं मिली हुई। हालांकि ऐसा होता है कि वो फेवर उसे नेचुरली मिल गई होती है, किसी ने उसको दी नहीं होती, फिर भी उसे उससे जेलसी हो जाती है दूसरे को कि इसको मिली है, हमें तो नहीं मिली। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा इतना कॉमन हो गया है कि हमें बुरा लग ही नहीं रहा होता और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम कितना जेलस होते हो दूसरों से। चलिए हम इस पे थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। जेलेसी की वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसे कि रिलेशंस खराब होते हैं, फैमिली में टेंशन्स बढ़ती हैं, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं और टेंशन्स बढ़ती हैं। इसकी वजह से लोग आपस में कोऑपरेशन की बजाय कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन पर उतर आते हैं। इसके अलावा जेलेसी और बहुत सारे एथिकली और मॉरली रॉन्ग बिहेवियर्स की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेग पुलिंग। अगर हम किसी की तारीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो हम फटाफट के दूसरों के सामने उसकी कोई फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उसके बारे में कुछ बुरा कहते हैं और इसके अलावा झूठ बोलते हैं। इस तरह से जेलेसी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। जेलेसी एक घर में सिबलिंग्स के दरमियान में या कुछ रिलेटिव्स के दरमियान में बहुत सारी बदगुमानियां पैदा करती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। इसके अलावा स्कूल में या क्लास में दो फेलोज हैं आपस में, उसमें से किसी एक की तारीफ कर दी है किसी टीचर ने, तो दूसरा फटाफट जेलस हो जाएगा कि इसको टीचर फेवर कर रहे हैं, मुझे तो फेवर नहीं कर रहे। इसको तो इसकी तो तारीफ कर दी है सबके सामने, मेरी तो कभी तारीफ नहीं की, मैंने भी इतना ही अच्छा काम किया। हालांकि आपको नहीं पता कि उसने क्या पता अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की हो, और हो सकता है आप उससे किसी और चीज में बहुत अच्छे हो, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई बिजनेस ओनर है या कोई कुछ काम करता है, अपनी मेहनत से वो किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, तो फटाफट उसके बारे में जी एलिगेशन आ जाते हैं, ये तो इस वजह से ऐसा हो गया, ये तो इसलिए। कोई भी उसके पीछे से उसका ब्रैकेट नहीं देखता, उसकी मेहनत नहीं देखता, बल्कि उसकी सक्सेस को देखकर फटाफट जेलस हो जाना और उसके बारे में बातें और रूमर्स फैलाना शुरू कर देता है। एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये एटीट्यूड्स बहुत ही नेगेटिव हैं, इनको खत्म करना चाहिए। इसके अलावा जेलेसी सिबलिंग्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। दो बहनें हैं, दो भाई हैं या सिबलिंग्स आपस में हैं, जेलेसी इतनी कॉमन हो जाती है कि समटाइम आप अपने रिलेशंस में हैप्पीनेस फील नहीं करते, आप उनको इंजॉय नहीं करते, क्योंकि आप दूसरों से, अपने ही बहनों भाइयों से आप जेलस हो रहे होते हैं। और ये जेलसी सिर्फ जेलसी तक नहीं रहती, बल्कि दूसरों के खिलाफ नेगेटिव बातें करना, उनके बारे में झूठ बोलना, उनके बारे में कंस्पिरेसी फैलाना, र्यूमर्स फैलाना, इंसान ये सारी चीजें भी करता है जेलसी में आकर। और आपको पता है, दुनिया में सबसे पहले जो कत्ल हुआ था वो जेलसी की वजह से हुआ था। अल्लाह ताला ने सूरत मायदा में भी इस चीज का जिक्र किया है। उनके दो बेटों के दरमियान में जो लड़ाई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था, उसकी वजह भी जेलसी ही थी, क्योंकि उनमें से एक पे अल्लाह ताला की ज्यादा ब्लेसिंग्स थी, तो दूसरा उससे जेलस हो गया कि इसको ये मुकाम क्यों मिल गया, इसकी कुर्बानी क्यों कबूल होगी, मेरी क्यों कबूल नहीं हुई। हालांकि इसको चाहिए था कि वो अपनी नीयत साफ करता, अपने अपने अमल को बेहतर करता। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम खुद को बेहतर करने के बजाय जो कोई बेहतर है उससे जेलस होना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत ही नेगेटिव हैं। यहाँ तक तो हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी और इनके इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम अपने अंदर जेलसी की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट सोल्यूशन है कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, यानी हम अपने सोशल डीलिंग्स में, अपने मामलात में अगर दूसरों का ख्याल रखें, अगर दूसरों के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, तो इससे मामला थोड़े बेहतर हो सकते हैं। कि हम अगर कोई मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, तो इससे आपस में पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। अगर आप कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, फेवरेटिज्म है यहाँ पर, तो आप वहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज से बात करें, आप अपने प्रॉब्लम को उनके सामने रखें और उनके साथ कोलैबोरेशन करके अपने लिए फैसिलिटीज लें, ना कि दूसरों से जेलस हो कि उनको ये फैसिलिटी क्यों मिल गई, उनसे भी छीन ली जाए अगर हमें नहीं मिल रही तो।
और थर्ड है पॉजिटिव थॉट बिल्डिंग, यानी कि हम अपने रवैयों को पॉजिटिव बनाएं। अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट अच्छा दें। अल्लाह ताला ने भी हमें ये चीज़ सिखाई है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे माशाल्लाह कहें। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आप वो भी दे सकते हैं, आप माशाल्लाह कह सकते हैं। इससे आपकी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ही होगी। आप नोटिस करके देखेंगे, अगर आप अपने अंदर जेलसी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड कर लेंगे जहाँ पर सब ग्रो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। ना कि हर टाइम दूसरों से फ्रस्ट्रेटेड रहे और दूसरे आपसे फ्रस्ट्रेटेड रहे, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का माहौल रहे और एट द एंड सब खत्म हो जाए। और आप कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह से ये चीजें इम्पेक्ट करती हैं, और आप सजेशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे आप लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।